हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आपके अपने चैनल नौकरी ऑफिशियल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि जो एक स्टूडेंट है अपने लाइफ में नौकरी कैसे सरकारी नौकरी पाएगा, क्या उसके लिए करना पड़ेगा उसको। ठीक है। तो आज के डेट में आपको बहुत सारा समाज में भी क्रेज बना हुआ है नौकरी लेने के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए सबकी एक होड़ लगी हुई है। सबके मन में यही चल रहा है कि हमें भी सरकारी नौकरी करना चाहिए। ठीक है। तो सरकारी नौकरी आज के डेट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है सभी के लिए। समाज में एक चीज़ धारणा बनी हुई है कि हमें भी एक सरकारी नौकरी होना चाहिए, हमें भी सरकारी नौकरी करना चाहिए। ठीक है। तो आप ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सरकारी नौकरी में, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैं खुद नौकरी कर रहा हूँ सरकारी नौकरी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सरकारी नौकरी से आप नहीं हर चीज़ कर सकते हैं। आप बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। आपके अंदर अगर कोई टैलेंट है, स्किल है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है, कोई मायने नहीं रखता कि आप सरकारी नौकरी से ही आप आगे बढ़ सकते हैं, एक आप अच्छे इंसान बन सकते हैं। इसके लिए कोई मैटर नहीं करता कि सरकारी नौकरी होना ही है। लेकिन समाज हमें उस नज़रिए से ही देख रहा है कि सरकारी नौकरी जिनका है उसी को वो अच्छा मानते हैं, उसी को बढ़िया मानते हैं। ये एक धारणा बना हुआ है। ठीक है। तो ठीक है, अगर इस चीज़ को भी हम लेके चलते हैं कि हाँ सरकारी नौकरी कैसे लगता है, क्या करना होता है, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। हम उस बच्चों के लिए ज़्यादा हम प्रेरित करना चाहते हैं जो बच्चे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, या एक सबसे मतलब पुअर फैमिली जो होते हैं उनके यहाँ से जो बिलोंग करते हैं, उन बच्चों के लिए सबसे काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला ये वीडियो है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आप जो भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं, जो वीडियो मेरा देख रहे हैं, वो आप कोई भी क्लास स्टडी कर रहे हैं, जैसे आप 12वीं में हो, 11वीं में हो, 10वीं 9वीं 8वीं में हो, ठीक है, बीए ग्रेजुएट कर रखे हो, ठीक है, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो फिर तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है। जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को भी पता होता है हमें क्या पढ़ना होता है, हमें क्या करना होता है। ठीक है। और जो बच्चे मन में अगर वो चाहते हैं कि हमें अगर बच्चे वो चाहते हैं कि हमें तैयारी करना है, आगे हमें नौकरी ही करना है, हमारे घर का प्रेशर है कि हमें नौकरी ही करना है, हमारे पास मात्र एक ही ऑप्शन है नौकरी करना, तो उसके लिए भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम इंद्रजीत कुमार है। ठीक है। मैं भी एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ अभी। ठीक है। तो इस वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद था जो मिडिल क्लास फैमिली और जो पुअर फैमिली से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनके लिए वीडियो है खास तौर से। ठीक है। तो बच्चे बहुत काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में होते हैं। मैं उनको बता दूं जो बच्चे अभी 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, जो नौकरी के लिए सोच रहे हैं, वो बच्चे अभी से जो 8 9 10 क्लास में जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं वो अभी ध्यान दे लें कि जो आप अभी पढ़ रहे हो उस क्लास के पूरे बुक्स को अच्छे से स्टडी करो, बढ़िया से पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो। क्योंकि आप जब तैयारी में आओगे, तैयारी करोगे, तो आपको वही चीज़ पढ़ना पड़ेगा, पहली बात। तो इसलिए जो आपके पास अभी अवसर है, तो उसके साथ अभी उसको अच्छे से पढ़ लो, ये आपके लिए है। ठीक है। जो बच्चे ग्रेजुएशन कर लिए, जिसने 10वीं 11वीं 12वीं 9वीं 8वीं का बुक अच्छे से नहीं पढ़ा, हम लोग भी नहीं पढ़े, हम लोग को भी बहुत काफ़ी मुश्किल हुआ पढ़ने के लिए। ठीक है। क्योंकि हम लोग को कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं थे कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को भी बहुत काफ़ी दिक्कत थी, हुई मुश्किलें को सामना करना पड़ा हमें भी बहुत। फिर हमें पीछे बैक जाके पढ़ना पड़ा, 8वीं 9वीं का किताब पढ़ना पड़ा, 10वीं का किताब पढ़ना पड़ा। तो इसीलिए जो आप अगर 9 10 में हो, 8 में हो, तो आप अच्छे से उस बुक को अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है। अब रही बात, ये मेन टॉपिक था कि सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे करें। ठीक है। तो सरकारी नौकरी का तैयारी जिनको करना है, तो सबसे पहले ध्यान दें कि जो 10वीं पास कर गए हों। ठीक है। जो 10वीं पास कर गए हों उनके लिए, जो 10वीं पास सोचते हैं कि मुझे नौकरी लेना है, तो देखिए 10वीं पास के बाद में नौकरी वही हो सकता है जो ग्रुप डी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप डी। ये 10वीं के लिए है। ठीक है। ग्रुप डी हम बोलते हैं, या हम ग्रुप डी बोल सकते हैं, या डिफेंस में जाओ तो एसएसए जीडी बोल सकते हैं। एसएसए जीडी है जो 10वीं पे होता है। ठीक है। उसके बाद जीडीएस का फॉर्म होता है। ठीक है। जीडीएस का जो फॉर्म आता है, डाकिया वाकिया का जो फॉर्म आता है, वो 10वीं पे ही आता है। ठीक है। उसके बाद में एसएससी में एमटीएस का फॉर्म आता है। और ज़्यादा और कोई डिपार्टमेंट है और कोई जो मिनिस्ट्री है उसमें एमटीएस का जो पोस्ट आता है वो 10वीं पे आता है। ठीक है। तो 10वीं के लिए यही सारा पोस्टें होता है, सफाई कर्मचारी वगैरह का होता है, प्यून वगैरह का होता है, वो 10वीं पे ही होता है। ठीक है। अगर जो बच्चे 12th कर रखे हैं तो उनके लिए सीएचएसएल का फॉर्म हो गया, बिहार के हर अपने स्टेट का एसएससी के थ्रू जो सीएचएसएल का एग्जाम होता है वो हो गया। ठीक है। उसके बाद में आपका
और बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। 12th पे तो बहुत सारे एग्ज़ाम LDC, UDC, ठीक है, टाइप स्टेनोग्राफर वगैरह का एग्ज़ाम होता है उनके लिए। ये मैं सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये हम सरकारी नौकरी का बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें होती हैं, ये जो 12th पे होती हैं। ग्रेजुएशन के बाद में आप मैनेजर वगैरह, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, सेक्शन असिस्टेंट वगैरह बन सकते हैं, तो आपके पास ये अवसर रहता है। तो सबसे पहली चीज़ है सरकारी नौकरी की तैयारी आपको कैसे करना है, ये चीज़ हम देखेंगे। उसके बाद है कि जो बच्चे हैं, एकदम जो बच्चे तो सीरियस पढ़ने वाले हैं, रेगुलर पढ़ने वाले हैं, उन बच्चों के लिए अगर वो 6 से, मैं तो बोलता हूँ कि 6 से 7 घंटा बहुत होता है नौकरी लेने के लिए। 6 से 7 घंटा बहुत होता है, ठीक है। मैं उससे ज़्यादा मैं भी कभी नहीं पढ़ा, मेरा 4 या 5 घंटा ही मैं पढ़ता था, कभी 6 घंटा पढ़ लेता था, ठीक है। लेकिन एक नौकरी आपको लेने हैं, सरकारी नौकरी लेने हैं, अच्छी जॉब लेनी है, तो आपको 6 से 7 घंटा पढ़ना। ये नहीं कोई बोलता है 12 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा, ये सब कहने की बात है। ये कोई ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ही ऐसा कुछ नहीं है कि आप 20 घंटा पढ़ो, 25 घंटा पढ़ो, 24 घंटा पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सीरियस पढ़ने वाले हैं, आप रोज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, प्रतिदिन पढ़ने वाले हैं, तो आप 6 से 7 घंटा आपके लिए बहुत है, ठीक है। दूसरी चीज कि आप 5 से 7 घंटे पढ़ के आप नौकरी ले सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। बस आप टाइम टू टाइम जो भी फॉर्म आ रहा है उसको, फॉर्म को अप्लाई करते रहो, ठीक है। जो भी फॉर्म आ रहा है उसको अप्लाई कर दो, अगर आप एलिजिबल हो उसके लिए तो आप फॉर्म को अप्लाई कर दो, ठीक है। कौन सा किताब पढ़ें, बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होते हैं कि कौन सा किताब पढ़ें। तो आपको पता ही है कि बिहार में मैं तो बिहार से हूँ, ऐसे आप पता नहीं कौन से स्टेट होंगे, तो मैं तो बिहार से हूँ। बिहार में हम सरकारी नौकरी को तैयारी करने जाते हैं, उस बच्चे को बोलते हैं कि हम जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। किसका बोल रहे हैं? जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। जनरल कंपटीशन बोले तो पूरे सरकारी नौकरी उसी में आ जाता है, अगर कोई भी फॉर्म है हम डाल देते हैं। सरकार जनरल कंपटीशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जनरल कंपटीशन जो होता है उसमें सिलेबस जो होता है उसमें क्या होता है, जीके होता है, जीएस होता है, मैथ होता है, ठीक है, रीजनिंग होता है, और उसके बाद में आपका करंट अफेयर होता है, और उसके बाद में इंग्लिश होता है। यही चीज होता है, इसी का पूरा होता है पेपर जो भी होता है। तो इसीलिए ये जनरल कंपटीशन में इतना सब चीज पढ़ना होता है, ठीक है। तो यही पढ़ के हमें नौकरी मिलता है। सरकारी नौकरी कैसे मिलता है? जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर और इंग्लिश पढ़ लिया, आपको नौकरी मिल गया। यही होता है, यही पढ़ना होता है, आपके पेपर होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि सर कौन से किताब पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि सबसे पहले अगर किताब कोई पढ़ना है जीके के लिए, तो एक सबसे किताब है आपके लिए जीके के लिए लुसेंट, ठीक है। जीके के लिए है लुसेंट बुक, पढ़ लो आप, ठीक है। मैं ये दावा नहीं कर रहा, कि जो भी प्रश्न आएंगे इसी से आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लुसेंट पढ़ने से आपको इस मतलब जो जीके का जो नॉलेज है वो काफी हद तक आपका सुधार हो जाता है, काफी हद तक, ठीक है। आप काफी अच्छे हो जाओगे, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा कि क्या चीज, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कैसे आ रहा है, वो पता लग जाता है। आप अगर लुसेंट का जीके पढ़ रहे हो, अगर साइंस का नॉलेज लेना है, ठीक है, तो आप लुसेंट का साइंस पढ़ लो, ठीक है, वो भी लुसेंट का साइंस पढ़ लो, ठीक है। ऐसे तो लुसेंट जो है वो तो जीके, जीएस, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग सारा बुक्स वो तो छापती है लुसेंट का, ठीक है। लेकिन लुसेंट का अगर आपको पढ़ना है तो जीके ले लो, साइंस ले लो, ठीक है। मैथ में RS अग्रवाल का मैथ है, ठीक है, RS अग्रवाल का मैथ। रीजनिंग है, रीजनिंग भी आप ले सकते हो, रीजनिंग भी कोई आपका जो अच्छा लगे, सबसे अरिहंत वगैरह का है, आप ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैथ और रीजनिंग ये जो चीजें होती हैं एक कॉमन होता है, मतलब इसका फिक्स होता है कि कौन से चैप्टर से कौन आएगा, ये तो पता होता है, ठीक है। तो आप एक बार अगर मैथ रीजनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पूरे जीवन के लिए हो जाता है, पूरे एग्जाम के लिए, जब आप जितने बार एग्जाम दोगे उतने के लिए आपका ये फिक्स हो जाता है। इसमें से मार्क्स जो आते हैं वो हमेशा फिक्स हो जाते हैं कि ठीक है। अब आपको क्या करना, ऑफलाइन या ऑनलाइन, आप जहां रह रहे हो, अगर आपके पास में कोई कोचिंग है, ठीक है, और वहां अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो आपके पास टाइम है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, कोई साथ में कोई काम वगैरह नहीं कर रहे हो, आपके पास टाइम बिल्कुल फ्री हो, घर पे ही पढ़ना ही है, तो आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। आप अगर आपको लगता है कि मैं ऑफलाइन ही पढ़ूंगा, तो आप बेशक ऑफलाइन कोचिंग जाके पकड़ लो और वहाँ पढ़ो। कितने बच्चे हैं जो काम करने के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए एकमात्र साधन है यूट्यूब वगैरह। कोई अच्छे अच्छे चैनल बहुत सारे मैथ रीजनिंग के लिए चैनल हैं,
आप उससे उनसे पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर ऐसे तो मैथ रीजनिंग मैं भी पढ़ाता हूँ, अगर आपको पढ़ना है मैथ रीजनिंग तो आप मेरे चैनल नौकरी ऑफिशियल पे भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं वीडियो बस अपलोड वगैरह करते रहता हूँ। तो ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। जो बच्चे हैं, ऑफ या ऑनलाइन वाला कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया। ठीक है, कि आप अगर आप पास में आपकी अगर कोई कोचिंग है, ठीक है, आपको कोचिंग है तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लो। अगर आपसे बहुत ज़्यादा दूर कोचिंग है, आपको लगता है कि मेरे पास पैसे वगैरह नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो आप फ़ोन, आपके पास तो एंड्रॉयड फ़ोन होगा ही होगा। आज आजकल हर बच्चे के पास एंड्रॉयड फ़ोन होता ही होता है। कुछ हो या ना हो, एंड्रॉयड फ़ोन तो ज़रूर मिल जाता है। तो यूट्यूब पे फ्री बहुत सारा कोर्सेज़ हैं, फ्री पूरा चीज़ मिल जाएगा। आप सर्च टॉपिक वाइज करके आप पूरा चैप्टर को, पूरा टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये ऑनलाइन के थ्रू आप कर सकते हो। कोई कोर्स परचेस कर सकते हो, किसी का कोर्स खरीद के भी पढ़ सकते हो। तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन का कंफ्यूजन आपका दूर हो गया। एमसीक्यू, लोग बच्चे बोलते हैं कि सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम कैसे करें, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, हम कैसे पढ़ें, सिलेबस का अभी बहुत बाकी है, अभी तो हमने स्टार्ट कर दिया, एग्जाम भी आ गए, ऐसे वैसे बहुत सारा चीज़ होता है। तो मैं बता दूं कि अगर आपके पास कोई एक बुक्स ले लो, अगर फ़ोन में टेलीग्राम होते हैं, टेक्स्ट बुक होते हैं, बेजो ऐप वगैरह हैं जो कि एमसीक्यू मिल जाते हैं, जीके जीएस मैथ रीजनिंग का, तो आप वहाँ जाके एमसीक्यू लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है भाई, 4 ऑप्शन रहेंगे आपको उसमें, सही गलत, बार बार गलत सही कीजिएगा तो आपको, ठीक है, आपको याद भी होते रहेंगे, भूलते रहिएगा, याद होते रहेगा, भूलते रहिएगा। ठीक है, तो ऐसे करके याद हो जाता है। तो ये चीज हो गया। ठीक है, तो आप जब से आप पढ़ाई स्टार्टिंग कर रहे हो, तभी से एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव आप स्टार्ट कर दो तो सबसे बेस्ट है। हमारा अनुभव कहता है कि वही सबसे बेस्ट है। ये नहीं कि जब कोर्स कंप्लीट हो जाए हम उस टाइम से स्टार्ट करें, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप पढ़ाई स्टार्ट कर दिए, तैयारी स्टार्ट करते उसी टाइम से आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखना स्टार्ट कीजिए। टिक लगाइए, गलत होगा कोई नहीं, याद कर लीजिए। जीके जीएस के लिए होता है। और प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर प्रैक्टिस सेट कब से स्टार्ट करें। तो प्रैक्टिस सेट भी क्या है कि प्रैक्टिस सेट में जो आप एग्जाम, जैसे कि मान लीजिए ग्रुप डी का कोई पेपर हो रहा है, ठीक है, आरपीएफ एसएससी जीडीएमटीएस वगैरह का जो भी पेपर हो, सीएचएसएल का जो भी पेपर हो रहा है, तो उसमें जो पैटर्न होता है, जो एग्जाम का जो पैटर्न होता है, 100 नंबर, अगर मान लो 100 मार्क्स के हैं, 100 क्वेश्चन है, तो वैसे टाइप का आपको प्रैक्टिस सेट करना होगा। 100 क्वेश्चन आप भी ले लीजिए, जैसा वो एग्जाम में आने वाले वैसे 100 क्वेश्चन का पैटर्न ले लीजिए। ठीक है, आप कीजिए कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, फिर आप पढ़ते रहिए, फिर उसको आप डिस्कस कीजिए, फिर उसको सॉल्यूशन करके फिर उसको देखिए कि मेरा दिन प्रतिदिन कितना सुधार हो रहा है। प्रैक्टिस सेट से ये आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, तो आप जब से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको 2-3 महीना थोड़ा सा पढ़ने के बाद ही, प्रैक्टिस सेट क्या होता है कि थोड़ा सा नॉलेज हो जाए तभी स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि आपको अगर मैथ बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, रीजनिंग बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, जीके जैसे बिल्कुल ही नहीं आ रहा, तो फिर आप प्रैक्टिस सेट में क्या करोगे, फिर तो वही है ना। इसीलिए आपको जब थोड़ा मैथ रीजनिंग थोड़ा सा आने लगे, ठीक है, तब आप प्रैक्टिस सेट, मतलब आप तैयारी के 5 या 4 महीने बाद आप प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करोगे तो आपके 10, 15, 20 नंबर आएंगे। फिर ऐसे 30, 35, 40, एक, ठीक है, 45, 50, 55, ऐसे धीरे 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 ग्रोथ, मतलब धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट का ऐसे ही होता है। आप सिलेबस पूरा कंप्लीट कर ले, प्रैक्टिस सेट में आप बैठे, पता चला आपका 100 में 100, ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि आप 100 में 100 ला दोगे। इसीलिए प्रैक्टिस सेट आप जब तैयारी करना स्टार्ट करते हो, आपका कुछ भी सही नहीं है, मतलब ठीक नहीं है, तो आप अच्छे से एक बार पढ़ लो, 4-5 महीने बाद आप प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा अनुभव है। सिलेबस पूरा कैसे करें, ठीक है, तो सिलेबस पूरा कैसे करें, तो जब देखिए, आपको मैं पहली बता रहा हूँ कि कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटेटिव, उसमें आपका जीके जीएस मैथ रीजनिंग करंट अफेयर और इंग्लिश रहने वाला है। ये आपके जो हैं 6 चैप्टर आपके रहने वाले हैं। कहीं कहीं चलो मान लो इंग्लिश का जो डाउट होता है, बिहार के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें कोई जरूरी नहीं इंग्लिश पूछता भी है, कभी नहीं भी पूछता है, एक और इसमें ऐड हो जाता है हिंदी। ठीक है, तो इंग्लिश पूछता है, इंग्लिश की जगह पर हिंदी पूछ लेता है, तो ये थोड़ा सा मैटर करता है। लेकिन जीके जीएस मैथ रीजनिंग और करंट अफेयर जो है, ये 5 चैप्टर पूछता ही पूछता है, ये हर एग्जाम में पूछता है। आप कोई भी एग्जाम ले लो, ऑल ओवर इंडिया का कोई भी एग्जाम ले लो, एसएससी ले लो, रेलवे का ले लो, ठीक है, कोई भी डीआरडीओ, इसरो, ठीक है, और बाकी सारा मिनिस्ट्री का कोई भी एग्जाम है,
उसमें ये 5 चीज़ आपसे पूछेगा ही पूछेगा। इंग्लिश कहीं पूछता है, कहीं नहीं पूछता है, हिंदी कहीं पूछता है, कहीं नहीं पूछता है, ठीक है? लेकिन ये जो 5 है ये पूछता है। अब सिलेबस कैसे कंप्लीट करें? तो सिलेबस को पूरा करने के लिए पहले सबसे पहले आपको तो मैथ है। मैथ में आप डिसाइड कर लो, मैथ में 20 टोटली चैप्टर 20 या 22 हो जाते हैं। तो पहले आप तो 22 चैप्टर पूरा पढ़ लो, फिर रीजनिंग के 20 चैप्टर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें भी 2 पार्ट हो जाता है। एक लॉजिकल रीजनिंग होता है, ठीक है? तो आप उसमें 2 पार्ट हो जाते हैं, तो उसमें भी आप पूरा कंप्लीट कर लो, ठीक है? वर्बल नॉन वर्बल होते हैं उस रीजनिंग में, वर्बल और नॉन वर्बल। तो उसमें भी टोटल 20-25 चैप्टर हो जाते हैं। तो पहले रीजनिंग 25 चैप्टर कंप्लीट कर लो, फिर मैथ के 20 चैप्टर बनते हैं, ठीक है? तो आप जैसे मैथ है, तो मैथ में मान लो टोटल चैप्टर है, ठीक है? तो टोटल चैप्टर मान लो 22 है, तो सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लो। अगर रीजनिंग जो है, ठीक है, रीजनिंग जो है, रीजनिंग में अगर 20 से 25 चैप्टर होगा, जो भी होगा, ठीक है, आप उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है? तो ये जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप सेट लगाओगे, क्योंकि सेट में जो वेटेज होता है ना मैथ और रीजनिंग का, वो आधा का वेटेज होता है। अगर 100 नंबर का अगर कोई है, 100 अगर क्वेश्चन है, तो उसमें 50 जो है मैथ और रीजनिंग ही रहने वाला होता है, ठीक है? आपको पता ही होगा, जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनको पता ही होता है, ठीक है, कि मैथ रीजनिंग कितना ही होता है। तो आप जब मैथ और रीजनिंग ये चीज तो पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको लिए टाइम लग सकता है। अगर आप ऑफलाइन से पढ़ रहे हो तो आपके लिए 1 या 1.5 साल लगेगा। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो और आपको एक मन में आपके वो है कि नहीं मुझे कंप्लीट ही करना है, तब तो आप उसको 8-9 महीने में ही कंप्लीट कर लोगे। रेगुलर आप करोगे तो 8 और 9 महीने में ही कंप्लीट कर लोगे मैथ और रीजनिंग का ये। तो मैथ रीजनिंग कर लोगे तो आपको 50 मार्क्स से फिक्स हो जाएंगे। अब रही बात जीके और जीएस का, तो जीके जीएस के लिए आपको लुफेंट पढ़िए, अच्छे से लाइन बाय लाइन करके पढ़िए, ठीक है? फिर आप एमसीक्यू करते रहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जीके जीएस का हमेशा करते रहिए। पर डे 100-200 क्वेश्चन का बना लीजिए कि हमें आज 100 क्वेश्चन न्यू न्यू देखना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहिए, नया क्वेश्चन देखते रहिए, कुछ गलत होंगे, कुछ सही होंगे, कुछ याद होंगे, तो आपके दिन प्रतिदिन वो आपके बहुत बढ़िया ही हो जाएगा जीके जीएस। तो आपके करंट अफेयर क्या है, डेली आप किसी का चैनल के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू आप करंट अफेयर को डेली अपडेट रहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे राज्य में क्या हो रहा है, ठीक है, क्या नया बना, क्या बिगड़ गया, क्या कौन सा वो चीज़ बना, कौन से मिनिस्टर नया बने, ठीक है? तो सब चीज़ आप डेली अपडेट रहिए जब आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है? और दूसरी बात, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, और कितने बच्चे हैं जो पढ़ाई को लेकर बहुत सारा काफ़ी सीरियस होते हैं और बच्चे को पता ही नहीं होता है कि हमें फॉर्म कौन सा भरना है। पता चलता है वो बच्चे अपडेट नहीं होते, पढ़ाई में ही पूरा पूरा पढ़ाई में ही रहते हैं वो, और बच्चे को बाद में पता चलता है कि फॉर्म आया और उसका डेट खत्म हो गया। फॉर्म आके भी उनको नहीं पता लगा कि कौन सा फॉर्म आया, बच्चे को भी नहीं पता होता। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, सरकारी रिजल्ट एक आपको पता ही है, ठीक है, उस सर बच्चे को पता होता है जो तैयारी करते हैं। सरकारी रिजल्ट है, सरकारी फाइंड जॉब है, ठीक है, और सरकारी एग्जाम है। 3 ये वेबसाइट हैं, आप उस पर डे आप विजिट करो, सुबह और शाम एक टाइम देख लो, 1 मिनट लगेंगे आपको देखने के लिए, ठीक है? फोन पे एक मिनट की काम है, 1 मिनट में आप तीनों साइट पे देख सकते हो उसको एलिजिबल है कि नहीं है। अगर एलिजिबल हो तो भर दो, तैयारी की टेंशन ना लो कि तैयारी नहीं है मैं क्या भरूं, ठीक है? तो आपको है तो भर दो, तैयारी आप करो, उसको फॉर्म को अप्लाई कर दो, ठीक है? तो आप हमेशा ध्यान रखो, सुबह और शाम एक बार 3 साइट मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा, सरकारी रिजल्ट, सरकारी फाइंड जॉब और सरकारी एग्जाम, ये 3 साइट आप पर डे एक दिन में 2 बार सुबह और शाम जरूर देखो कि कौन से फॉर्म आ रहे हैं, ठीक है, कौन से फॉर्म हम भर सकते हैं। जो अगर आप भर सकते हो उस फॉर्म को भर दो, फिलअप कर दो, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ते पढ़ते उनको पता नहीं लगता है इतना कि कौन सा फॉर्म आया, बाद में पता चलता है कि यार फॉर्म निकल गया, डेट निकल गया, मुझे पता ही नहीं लगा। तो ये सब चीज़ से आप बचो, ठीक है? तो ये हो गया। और दूसरी चीज़ है कि ये आपके सबसे, मैं तो पूरा आपको बता ही दिया इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे क्या करना है। जो बच्चा भी, हाँ, जो बच्चा अभी 10वीं क्लास में, 9वीं क्लास में है, उनको अगर प्लानिंग हो रहा है कि मुझे मतलब तैयारी करना है, सरकारी नौकरी लेना ही है, ठीक है, तो वो अभी से ही अच्छे से पढ़ें। 9 और 10 क्लास के जो बुक्स होते हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि जब आप जनरल कंपटीशन में आओगे, जीके जीएस जो पढ़ोगे, मैथ्स जो पढ़ोगे, ठीक है, ये बिल्कुल पहले का ही होता है, 9 और 10 का ही होता है। ये कोई ज़्यादा, ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जीके जीएस जो भी होता है वो सारा चीज़ 9 और 10 का ही रहता है।
मतलब ज़्यादा 9 और 10 का ही रहता है, कुछ नया ऐड होता है, तो आप आके नया आगे पढ़ लेना जब तैयारी करोगे, लेकिन जो अभी पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? और ठीक है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से तो मेरे को लगता है कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मुझे करना क्या है। चलिए, तो फिर हम मैं तो इतना ही मैं तो बता दिया आपको क्या है, क्या नहीं है, ऑनलाइन, ऑफ़लाइन, कौन-सा किताब पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना है, ठीक है? हाँ, एक चीज़ और है कि जब भी आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ाई हमेशा रेगुलर रहो। ये नहीं कि आज हम 20 घंटा पढ़ लिए, कल हम 20 घंटा पढ़ लिए और 4 दिन बंक मार गए, 4 दिन हम नहीं पढ़ रहे हैं, मौज कर रहे हैं, 4 दिन मस्ती में लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है? तो आप 20 घंटा मत पढ़ो, 15 घंटा मत पढ़ो, आप 4 घंटा, ठीक है? 4 घंटा पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, ठीक है? 4 घंटा पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। आप मतलब कितने लोग होते हैं, जो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बिना मतलब का कहीं घूमने जाना, कहीं इधर-उधर करते हैं। अगर जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनके लिए स्पेशली है, जो नहीं करते हैं उनके लिए क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो घूमे-फिरे, उनका तो ज़िंदगी मस्त चल ही रहा है, ठीक है? तो जो बच्चे हैं जिनको मतलब ऐसा है कि तैयारी कर रहे हैं, तो वो करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कहीं घूमने से बचें, ठीक है? और ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने पढ़ाई पे ही फ़ोकस करें, ठीक है? और जो चीज़ें आप अगर आप नौकरी का सोच रखे हो, क्योंकि आज के डेट में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है भारत में कि एक नौकरी लेना भी बहुत बड़ी बात है आपके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, क्योंकि गवर्नमेंट भी समय टू समय कोई भी चीज़ वैकेंसी नहीं निकाल रही है। अगर 100 वैकेंसी निकल रही है, तो वहाँ 10 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन इतना है, ठीक है? एक एक होता है ना कि पढ़ना और एक होता है बहुत ज़्यादा पढ़ना, तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? पढ़ने से काम नहीं होगा, पढ़ने से सिर्फ नॉलेज होगा, ठीक है? और नौकरी लेना है, तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ही हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि फॉर्म ही इतने आ रहे हैं, इतने कम फॉर्म आ रहे हैं, ठीक है? 100 फॉर्म आ रहे हैं, 2 लाख बच्चे फॉर्म भर दिए। तो आपको पता है ना कि आपको 2000 बच्चों को छाँटना पड़ेगा, तब जाके आपका कहीं सिलेक्शन होगा। तो आपको अगर कहीं सिलेक्शन लेना है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? आपको घूमना-फिरना है, वो बहुत ही कम करना पड़ेगा। अगर आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं तो सारा चीज़ बता दिया, ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे बात में ऐसा कुछ है कि जो नहीं इस चीज़ को ना फॉलो करते हुए भी आप अच्छा तैयारी कर सकते हैं, तो बढ़िया है, ठीक है? ये मेरा खुद का अनुभव था। मैंने जैसे खुद नौकरी किया, ठीक है? तो मैं उस अनुभव को मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया हूँ। चलिए ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। चलिए धन्यवाद।